Dear student, Assalamu alaikum to all of you. Today's topic is continued problem based on similarity of triangles, exercise 6.3, question number 13. The question number 13 is here. It is important question. D is a point on the side BC of triangle ABC. Such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square या AC square it is equal to CB into CD. ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि D एक पॉइंट है कि इट इज़ ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल एक हमारे पास है ABC. This is a triangle ABC. D is a point on the side. D is a point on the side BC of triangle this ABC. Such that angle ADC is equal to angle BAC. ADC, that means this ADC, this angle, it is equal to angle this BAC, that is this angle. And it means that ये एंगल जो है इट इज़ इक्वल टू दिस एंगल, ये दिया गया है. तो शो दैट हमें यहाँ पे शो हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. तो गिवन हमारे पास है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच D is a point on side BC such that angle ADC, that is D angle, it is equal to angle BAC, that is this angle. ये दिया गया है. टू प्रूव हमें साबित करना है CA स्क्वायर इट इज इक्वल टू CB इंटू CD. प्रूव. तो जब इसको हम प्रूव लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल ABC and ADC, ABC और ADC. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ पे अलग. सपोज एक ट्रायंगल ये है ABC, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ये ADC. इन विच ये जो दिया गया हमारे पास एंगल C यहाँ पर कॉमन है. C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है. ये C ADC में ABC में C कॉमन है. एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन दोनों में है. दूसरी बात, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, यानी इस एंगल का एंगल A, BAC में एंगल A इट इज इक्वल टू दिस एंगल एंगल D. एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल D. इट इज गिवन, क्योंकि यहाँ पर दिया गया एंगल ADC, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी BAC में एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल D, इस ट्रायंगल का. इसका मतलब यहाँ पर ये इन दो इस ट्रायंगल में दो एंगल्स, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल्स, ये दो एंगल्स में बराबर है. यानी दोनों एंगल्स में यहाँ पे दो ट्रायंगल में जब दो एंगल्स में बराबर होते हैं then the two triangles are similar.
Therefore, triangle ABC, it is similar to triangle ADC by AA, criterion of similarity. यानी AA क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में सिमिलर है. Therefore, then when the two triangles are similar according to their this criteria, AA criteria, then the ratio of any two sides are proportional. Then the ratio of the corresponding sides are proportional. It means that this AC divided by DC, AC by DC, it is equal to AC by DC, it is equal to BC by AC. यानी कोई भी दो रेशियो, कोई भी दो साइड्स, कोई भी रेशियो जो है वो आपस में बराबर हो सकते हैं जब हमें कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है कि जो दो ट्रायंगल्स में सिमिलर बन सकते हैं किसी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो उस वक्त उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में बराबर होते हैं और द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दे आर इन द सेम रेशियो. तो हम यहाँ पे दो लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत है AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB है, तो हम कोई भी दो रेशियो लिख सकते हैं. यहाँ पे AC डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC. देन multiply this cross multiplication, it implies AC into AC, that is AC square, is equal to BC into DC, that is BC into DC. और ये भी कह सकते हैं हम CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, क्योंकि यहाँ पे CA स्क्वायर या AC स्क्वायर BC इंटू CB लिख सकते हैं, DC इंटू CD भी लिख सकते हैं. दिस वाज टू बी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था. The question number 15 is here. It is also important. A vertical pole of length 6 centimeter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है. वर्टिकल पोल, एक पोल एक है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. मान लीजिए एक पोल यहाँ पर है, जब सॉल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पे एक पोल लेते हैं, ये दिस इज AB इज अ पोल. इसकी जो हाइट जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर. वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ जो इसकी है 6 सेंटीमीटर वर्टिकल है. कॉस्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग. इसका जो शेडो बनता है, इसका जो शेडो जो है ये 4 मीटर बनता है. शेडो ऑफ पोल, दिस इज 4 सेंटीमीटर. क्योंकि जब इसको हम मिलाते हैं यहाँ पे, ये इसका शेडो है, ये पोल खड़ा है, इसका शेडो ये है. इसका मतलब ग्राउंड पर यहाँ पर मिलता है इसके टॉप के साथ. जब हम इसको लाइन इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो ये बनता है ABC. तो दूसरी हमारे पास है बिग शेडो 4 मीटर लॉन्ग, कॉस्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये 4 मीटर है, दिस इज मीटर.
हाँ, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कॉस्ट a शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक टावर एक है, उसका जो शेडो ज़मीन पर पड़ता है, ये मान लीजिए ये टावर है, शेडो ऑफ टावर, इसकी जो शेडो जो है वो दैट इज 28 मीटर। दिस इज पी क्यू, लेकिन टावर की हाइट क्या है वो मालूम नहीं है। एट द सेम टाइम कॉस शेडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट बतानी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट हमें मालूम नहीं है। दिस इज सपोज दिस इज h मीटर। तो जब हम इसको हम इमेजिनरी लाइन ऐसे लेते हैं, पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट यहाँ पे इसकी शेडो और हाइट दी गई है। दूसरी हमारे पास है टावर, उसकी हाइट मालूम नहीं है लेकिन इसका शेडो मालूम है। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या है। लेंथ ऑफ पोल it is equal to AB, it is equal to 6 meter. Shadow of pole, it is equal to BC, it is equal to 4 meter. Let height of tower, it is equal to QR, it is equal to H मीटर, ये हमने सपोज किया है। शेडो ऑफ टावर, it is equal to PQ, it is equal to 28 मीटर, ये दिया गया है। नाउ इन ट्रायंगल ABC and PQR, ABC and triangle PQR, in which angle C is equal to angle P, in which angle C is equal to angle P। ये क्या है? These are the angle of altitudes, of sun, क्योंकि दिस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन, एंगल ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन, यानी क्योंकि शेडो तभी बनता है जी, तो हम देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड, ये जो सन जो है वो किस ऑल्टीट्यूड पर है उसके हिसाब से एंगल बनता है। तो चूँकि यहाँ पे इसका ये शेडो है, ये भी इसका ये इस पोल का शेडो है और ये टावर का शेडो है, क्योंकि ये जो एंगल जो बन जाते हैं यहाँ पे, दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द सन। एंड दिस एंगल, एंगल बी, इट इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर जब इस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स हैं, तो इस ट्रायंगल के ये दो एंगल, दीज आर द इक्वल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, it is similar to triangle PQR by AA criterion of similarity, criterion of similarity। क्योंकि जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं या कॉरस्पॉन्डिंग बाकी जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली दे आर इन द सेम रेशियो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दे आर इन द सेम रेशियो, दैट इज AB डिवाइडेड बाय QR। देयरफॉर इट देन AB डिवाइडेड बाय AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ये QR, इट इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय PQ।
BC divided by PQ, because if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. तो उस वक्त उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं. इट इम्प्लाइज ए बी, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दैट इज इक्वल टू 6, इसके बारे में लिखेंगे हम 6 डिवाइड बाय क्यू आर जो यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पे इसकी हाइट, यहाँ पे एच नोट किया है, ये इसकी हाइट है टावर की. और बी सी जो है इट इज़ शेडो ऑफ दिस पोल, इट इज़ 4 मीटर. और पी क्यू जो है इट इज़ द शेडो ऑफ द टावर दैट इज 28. तो जब इसको मल्टीपल करते हैं यहाँ पे h इसके साथ, h इंटू 4 इज इक्वल टू 26, 28 इंटू 6. इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 4 इसके नीचे जाएगा 28 इंटू 6 डिवाइड बाई 4. 4 1 जार 4, 4 7 जार 28. Well, it implies h is equal to 7 into 6. It implies h is equal to 42 meter. Well, it implies therefore height of टावर जो हमने यहाँ पे सपोज किया है h, इट इज इक्वल टू, ये h कौन सी है, h यहाँ पर है क्यू आर, ये क्यू आर इट इज इक्वल टू 42 मीटर. ये हमें निकाला था. थैंक यू.